जय हिंद साथियों, आप सभी को आज नेक्स्ट क्लासेस लेक्चर नंबर यह 7 सॉलिड स्टेट का है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात किए थे कि टोटल के टोटल जो हमारे क्रिस्टल सिस्टम जो थे वह कितना थे 7 थे और प्रीवियस लैटिक्स जो थे वह 14 थे। हम लोग बात किए थे कि जिसका एज लेंथ a बराबर है b अगर बराबर है c के, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा अगर 90 डिग्री के बराबर हो जाता है, अगर यह कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है तो यह क्यूबिक होगा। इस पर हम लोग चर्चा किए थे। तो पहला यह पिछला वीडियो में क्या होगा कि आप 360 पे चलाइएगा तो वो अच्छा से नहीं दिखेगा, उसको हाई क्वालिटी में देखिएगा तो वो अच्छा से आपको दिखेगा। तो हम रोज दिन हम लोग क्या करेंगे, एक एक क्रिस्टल सिस्टम को याद करते हुए चलेंगे। अगर एज लेंथ a बराबर है b के और c के, तीनों बराबर है, अल्फा बीटा और गामा तीनों 90 डिग्री के बराबर है, तो यह क्यूबिक होगा। तो हम लोग इसी प्रकार रोज एक एक याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि कोई भी चीज जो है उसके एटम्स का कंट्रीब्यूशन पर हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर वह सिंपल क्यूबिक है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना है। तो बेसिकली आज जो चर्चा होगा इस चैप्टर में, इस वीडियो में, वह एटम्स कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है यूनिट सेल में, इस पर चर्चा होता है। चलिए आज देखते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स। तो हेडिंग देते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इनटू यूनिट सेल। यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन। तो हम लोग पहले समझिए कि कैसे कंट्रीब्यूशन कर रहा है। मान लिया जाए पहला हम लोग उठाते हैं सिंपल क्यूबिक। पहला हम लिखते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या इसी को हम लोग एससी भी लिखा जाएगा या इसी को पीसीसी भी लिखा हुआ रहता है। इस सब नाम से क्वेश्चन आता है। एससी भी लिखा रहेगा या पीसीसी भी रहेगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल या एससी, इस प्रकार का भी लिखा रहेगा। तो ये सिंपल यूनिट सेल में क्या होता है कि टोटल के टोटल जो एटम्स होते हैं वह किस पर होते हैं, कॉर्नर पर होते हैं। हमको यह जानकारी है कि टोटल के टोटल एटम्स कॉर्नर पर होते हैं। अब देखिए कॉर्नर पर एटम्स है इस प्रकार होंगे, इसका इस प्रकार। अब हमारे यूनिट सेल में आप देख रहे होंगे कि एक एटम्स कितना जो है वह कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो हमको जो दिखाई दे रहा होगा इतना यूनिट सेल में ही यह एटम्स कंट्रीब्यूशन कर रहा है, यह एटम्स इतना ही कंट्रीब्यूशन कर रहा है। माने बहुत ज्यादा पार्ट जो कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है, जितना घेरा हुआ उतना ही कंट्रीब्यूशन कर रहा है यूनिट सेल में। तो हम लोग देखेंगे कि कितना कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो सिंपल यूनिट सेल में हमको ध्यान रखना है और याद भी रखना है कि सिंपल यूनिट सेल में वन बाई एट कॉर्नर जो करता है, एट कॉर्नर कॉर्नर जो करते हैं, कॉर्नर वह 1/8 करते हैं। दूसरा याद रखेंगे कि फेस जो करते हैं वह कंट्रीब्यूशन जो करता है वह 1/2 करता है। और तीसरा जाता है बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर जो करते हैं वह 1 करता है। हमको ध्यान रखना है कि कंट्रीब्यूशन कॉर्नर जो करते हैं 1/8 एटम्स, फेस जो करते हैं 1/2 एटम्स, और बॉडी सेंटर जो करते हैं वह 1/1 करते हैं। इसको एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमको मोलिकुलर कंपाउंड निकालने में भी, फार्मूला निकालने में भी, और आगे भी रैंक निकालने में भी हमको फायदा होगा।
अब हम लोग चलते हैं रैंक निकालते कैसे हैं। एटम्स कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, अब एटम्स पे हम लोग चर्चा करेंगे। टोटल कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, टोटल कंट्रीब्यूशन पर। अब हम लोग जो चर्चा करेंगे वह टोटल कंट्रीब्यूशन। तो टोटल कंट्रीब्यूशन में पहला जो हम लोग लेते हैं वह लेते हैं सिंपल यूनिट सेल या एससी या पीसीसी, इसी टाइप्स का लिखा हुआ रहेगा आपको। तो हम लोग जानते हैं कि सिंपल यूनिट सेल में जो क्या होता है कि वह सिर्फ और सिर्फ जो होते हैं उसको मान लिया जाता है कि यह क्यूबिक है, यूनिट सेल है। इसके कॉर्नर पर सिर्फ एटम्स रहते हैं, टोटल 8 कॉर्नर होते हैं। टोटल 8 कॉर्नर होते हैं। तो कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन जो होता है, टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन एससी में होता है। टोटल एटम्स 8 है और एक एटम्स जो करते हैं 1/8 करते हैं, तो कितना हो गया 1 एटम। तो मैंने कि सिंपल यूनिट्स में कितना किया 1 एटम। उसी प्रकार हम लोग फेस सेंटर का भी देखेंगे। दूसरा हम लोग देख रहे हैं फेस सेंटर। दूसरा जो है वह एफसीसी या इसी को फेस सेंटर। फेस सेंटर में क्या होता है, फेस सेंटर में यही होता है कि उसके एटम्स पर भी होते हैं, एटम्स पर भी होते हैं, कॉर्नर पर, सॉरी कॉर्नर के साथ साथ उसके फेस पर भी होते हैं। टोटल 6 फेस होते हैं, हमको मालूम है। तो टोटल इसमें कैसे निकलेगा, पहले हम लोग निकालेंगे। तो पहले कॉर्नर निकालेंगे, एट कॉर्नर पर। तब टोटल कॉर्नर 8, कंट्रीब्यूशन जो करते हैं 1/8, तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 1। फिर फेस, एट फेस, तब फेस जो होते हैं टोटल कितने होते हैं 6। एक फेस पे कितना करते हैं 1/2, तो कितना हो गया 3। तो टोटल जो होगा, टोटल कंट्रीब्यूशन जो हो गया, टोटल कंट्रीब्यूशन जो गया वह 1 + 3 4 हो गया। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे बीसीसी में भी, बॉडी सेंटर में भी। देखिए तीसरा जो है वह है बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर क्यूबिक या यूनिट से, बॉडी सेंटर यूनिट से, इसी को लिखा जाता है बीसीसी। तो बीसीसी में क्या होता है कि उसका कॉर्नर के साथ साथ उसके सेंटर पे भी होगा। तो कॉर्नर पर ही हो गया, कॉर्नर। एक क्या होगा, हम जानते हैं कि एक जो होता है वो सेंटर में भी होता है बॉडी के, तो हम लिखेंगे एट कॉर्नर। कॉर्नर्स टोटल आर, कंट्रीब्यूशन 1/8, तक कैंसिल, तो कितना हो गया 1। एट बॉडी सेंटर, तो बॉडी सेंटर कितना 1, और कंट्रीब्यूशन कितना करते हैं 1, तो 1। टोटल कितना हो जाएगा
टोटल कितना हो जाएगा, देखिए 1 प्लस 1 तो कितना हो गया, टोटल का टोटल 2 कंट्रीब्यूशन आया। तो हम लोग ध्यान रखेंगे, हम लोग ध्यान रखेंगे, नोट में लिखा देते हैं, नोट में याद रखें सिंपल क्यूबिक एससी या इसी का नाम रखता है पीसीसी भी देगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। उसी का बाद आ जाएगा बीसीसी बॉडी सेंटर, आएगा फेस सेंटर एफसीसी, तीन हो गया। तो इसका रैंक, उसी को हम लोग रैंक भी कहते हैं, रैंक को जो हम लोग डिनोटेट करते हैं कैपिटल जेड से करते हैं। तो सिंपल में 1, बीसीसी में 2 और एफसीसी में 4 एटम्स का कंट्रीब्यूशन। आपसे क्वेश्चन आता है कि रैंक जो होता है वो सिंपल यूनिट सेल का कितना होता है, तो 1 होता है, जितना कंट्रीब्यूशन एटम्स का करते हैं टोटल। बीसीसी रैंक यही कहलाता है कि टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स में कितना, बीसीसी 2, एफसीसी 4। याद रखने का तरीका सिंपल, तो सिंपल होगा तो ए, बीसीसी, बीसीसी मतलब कि बोथ, बी मतलब बोथ मतलब 2, एफसीसी मतलब एफ मतलब 4 मतलब 4 एटम। तो याद भी हम लोग आसानी से रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि यह जो हुआ कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स, उसी को हम लोग टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स, उसी को हम लोग रैंक का है, तो एससी का रैंक 1 होता है, बीसीसी का 2 होता है, एफसीसी का रैंक 4 होता है। यह क्वेश्चन भी आते हैं कि एफसीसी का टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम कितना है, तो 4, रैंक कितना है, तो 4। इसका जेड का वैल्यू, रैंक को डिनोटेट करते हैं हम लोग जेड से। अब हम लोग आगे जो चर्चा कर देंगे वो, अब क्या है हम लोग देखेंगे, एक और होते हैं एट कॉर्नर पर हम लोग देख लिए कि 1/8 करेंगे कंट्रीब्यूशन, और फेस पर 1/2 है, और बॉडी सेंटर पर एक एज होता है। एज जो होता है टोटल क्यूब में जो एज होता है, यह एज जो होता है टोटल क्यूब में, सो देखिए टोटल एज जो होता है 12 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, टोटल एज जो होते हैं वह 12 होते हैं। तो एज जो होते हैं 12, लेकिन कंट्रीब्यूशन जो करते हैं, कंट्रीब्यूशन जो करते हैं वह 1/4 करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कॉर्नर जो कितना करता है कंट्रीब्यूशन 1/4, तो कंट्रीब्यूशन हमेशा जो करेगा एज के थ्रू जो वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखेंगे जो आईआईटी और नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, जेईई मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मेडिकल के एग्जामिनेशन में, बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे एग्जांपल हम लोग आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं बाबू, ध्यान देंगे, यह एक क्वेश्चन है, इस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जो आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या है सर समझिए। क्वेश्चन कहा है एक क्यूबिक यूनिट सेल, कोई क्यूबिक यूनिट सेल है, मेड अप माने बना हुआ है एक्स एंड वाई एलिमेंट से। कोई यूनिट सेल है जो बना हुआ है एक्स एंड वाई एलिमेंट से। तो पहले हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। गिवन एलिमेंट्स जो है, गिवन एलिमेंट्स जो हमारे क्वेश्चन में जो दिए हैं वह क्या दिए हैं, एक्स एंड वाई, यही है एक्स एंड वाई। आगे कह रहा है क्वेश्चन में, इफ एक्स आर प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर, एक्स जो है, एक्स जो है वह प्रेजेंट कहाँ है, एक्स प्रेजेंट एट कॉर्नर, कॉर्नर पर, ठीक बात है का, ऑफ द क्यूब, एंड वाई प्रेजेंट ऑन द सेंटर ऑफ फेस, वाई जो है वह प्रेजेंट है, प्रेजेंट फेस पर। देन फाइंड द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो हम लोग फार्मूला निकाला है कि इस कंपाउंड का क्या फार्मूला है। नॉर्मल क्वेश्चन देखिए, एक्स
x कॉर्नर पर रहता है, x जो कॉर्नर पर है तो टोटल x जो होगा वह 8 वो कॉर्नर पर होगा। एंड कंट्रीब्यूशन जो करता है वह कितना करता है 1/8, तो 8 से किया तो 1, तो हम लोग x सोचे लिखेंगे, x1 लिखिए तब चाहे x लिखिए तब कोई दिक्कत नहीं है। एंड y प्रेजेंट है कहाँ है, y प्रेजेंट है फेस पर, तो y प्रेजेंट फेस है तो टोटल फेस जो होता है वह 6 होता है, लेकिन कंट्रीब्यूशन कितना करता है 1/2 का करता है, तो ध्यान दीजिए, तो टोटल कितना आ गया 3, तो हम लोग इसको क्या करेंगे 3 लिखेंगे और क्या लिखेंगे y3 लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। इसका फॉर्मूला जो होगा सो फार्मूला जो इसका आ जाएगा, इसका फार्मूला जो हो जाएंगे वह क्या आ जाएगा x, इसका फार्मूला x1 और y3, लेकिन ऐसा नहीं मिलेगा आपको ऑप्शन में xy3, यह इसका सटीक आंसर हो जाएगा। हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं कि कौन है xy3, यही ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन यह क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग समझे, हमको 3 बात को ध्यान रखना है, एक सेंटर को, एक फेस को और एक एज को, ये कितना कौन कंट्रीब्यूशन करता है तो हमारा फॉर्मूला निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 3 एलिमेंट्स, 3 गो एलिमेंट है, गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ गिवन है p q एंड r, p q एंड r, 3 एलिमेंट है, p है, q है और क्या है r है, बहुत अच्छी बात। क्रिस्टलाइज इन क्यूबिक सॉलिड लैटिस विथ p एटम्स एट द कॉर्नर, p एटम्स कहाँ है, यह जो है यह कॉर्नर पर है, अच्छी बात ध्यान देंगे, कॉर्नर। q एटम्स एट द क्यूब ऑफ सेंटर, माने बॉडी सेंटर, यहाँ क्या है क्यूब जो होगा यह कहाँ है सेंटर पर। एंड r एटम्स, यह r है, r एटम्स एट द सेंटर ऑफ द एज, सेंटर के एज के सेंटर पर, ये कितना, ये कहाँ है एज सेंटर पर, एज सेंटर पर, कोई बात नहीं हमको ध्यान देना है। अब हमको निकालना है टोटल जो होते हैं कॉर्नर पर है p, तो p जो होगा वो कितना, टोटल कॉर्नर 8, कंट्रीब्यूशन कितना करता है 1/8, तो यह कट गया तो क्या हो गया 1 आ गया, हम लोग सीधे लिख सकते हैं इसको p1। q कहाँ है बॉडी सेंटर पर है, तो हम लोग जानते हैं कि q बॉडी सेंटर एगो होता है, कंट्रीब्यूशन कितना करता है 1 का, तो कितना होगा 1, हम लोग लिख सकते हैं इसको q1। उसका क्या है r है, r कहाँ है एज सेंटर, r कहाँ है एज सेंटर, तो r एज सेंटर पर है, तो टोटल एज जो होता है वह 12 होता है, कंट्रीब्यूशन कितना करते हैं 1/4 के, तो ये कैंसिल तो 3, तो r हमारा क्या हो जाएगा r3, इस प्रकार। तो इसका हमारा जो फार्मूला में निकल के आएंगे वो क्या निकल के आएंगे, यह मेरा फार्मूला जाएगा PQR3, यह मेरा आंसर हो जाएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में PQR3, PQR नहीं, PQ2R नहीं, P2QR नहीं, PQR3, यह आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह ऐसा क्वेश्चन आता है हर साल, नीट में भी, बिहार बोर्ड में भी, जेईई मेंस में भी, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग क्या कहता है, करा इफ 3 एलिमेंट x y एंड z, इसमें भी गिवन डाटा दिया हुआ है, गिवन x y और क्या दिया हुआ है z, ठीक है कोई बात नहीं। क्रिस्टलाइन इन ए क्यूबिक सॉलिड x विथ x एटम्स एट द कॉर्नर, यह कहाँ है, यह जो है यह कॉर्नर पर है, चलिए कोई बात नहीं। y एटम्स एट द क्यूब ऑफ द सेंटर, y जो है यह क्या है सेंटर पर है, मैंने बॉडी सेंटर।
एंड जेड एटम्स एट फेस सेंटर। ये कहाँ है? फेस पर है, ध्यान रखिएगा। ऑफ द क्यूब देन राइट द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। निकाल लेंगे आराम से, इजी है निकालना। हम लोग पहले समझने का प्रयास करेंगे कॉर्नर पर है तो कितना कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो कॉर्नर पर है x तक कितना करेंगे? टोटल 8 कॉर्नर 1/8 कैंसिल, कोई मिसिंग नहीं है तो सोचे 1, तो इस सोचे x हो जाएगा। y कहाँ है? सेंटर पर, तो y का एक सेंटर आता है, एक के कंट्रीब्यूशन करता है, तो कितना हो जाएगा? 1, तो y हो गया। फेस z कहाँ है? फेस पर, तो z टोटल फेस जो होता है वो 6 को होता है, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना करता है? 1/2 का, तो 3 हो जाएगा। तो z इक्वल टू क्या जाएगा? z3। इसका जो फार्मूला जो आएगा x y z3 आंसर होगा। अब देखते हैं कौन ऑप्शन होता है। x y z3, x y नहीं होगा, x y 3 नहीं होगा, x y z3 यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट यह क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है ए क्यूबिक सॉलिड इज मेड ऑफ 2 एलिमेंट x एंड y। x एंड y से गिवन दिया कि कोई x एंड y से सॉलिड बना हुआ है। एटम्स y आर प्रेजेंट, y एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर। y कहाँ है? कॉर्नर पर है, कोई बात नहीं, जहां रहना है तुमको रहो। एंड x इज द बॉडी सेंटर, x कहाँ है? बॉडी सेंटर, कोई दिक्कत नहीं, बॉडी सेंटर। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कंपाउंड? निकालेंगे फार्मूला। x है तब x है तो 1 गुना 1, क्योंकि बॉडी सेंटर 1 और कंट्रीब्यूशन 1, तो x का x हो गया। अब ध्यान दीजिए y कहाँ है? कॉर्नर पर है, तो कॉर्नर पर y है तो कॉर्नर टोटल 8 कंट्रीब्यूशन 1/8 कैंसिल, तो 1, तो यहाँ जाएगा y। इसका जो फार्मूला दोनों को मिला करके लिखते हैं हम लोग, तो x और y, आंसर कौन है? xy, पहला ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत अच्छी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर प्रैक्टिस कीजिए। कैसा लग रहा है? कोई अगर डाउट आते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा हम ऊपर ले लेते हैं। क्वेश्चन का है ए यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ ए क्यूब। कोई यूनिट सेल जो है क्यूब बना हुआ है, इन विच 3 एटम्स है, ए एटम्स कॉर्नर, ए कहाँ है? कॉर्नर पर। ए जो है वह कहाँ है? गिवन, ए जो है यह कहाँ है? कॉर्नर पर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंड बी एटम्स फेस पर है, बी कहाँ है? फेस पर, तो बी कहाँ है? यह है फेस पर, कोई दिक्कत नहीं। एंड सेंटर, एंड ए एटम्स आर मिसिंग ऑफ 2 कॉर्नर। ए का एटम 2 को जो है कॉर्नर में मिसिंग है, 2 एटम्स, 2 एटम्स कितना है? मिसिंग है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मिसिंग का क्वेश्चन एकदम समझना चाहिए। तो फाइंड द फार्मूला, हम समझते हैं मिसिंग हो गया, 2 को कोई एटम्स क्या हो गया है? मिसिंग हो गया है, तो उसको हमको समझने के लिए ध्यान दीजिए क्या करना होगा। हमारा टोटल एटम्स, टोटल कॉर्नर पर जो एटम्स होते हैं वह 8 होते हैं, लेकिन 2 को मिस हो गया, तो कितना हो गया? 6। अब कंट्रीब्यूशन भी हमारा क्या करेगा? 6 में से करें, तो ए जो है वह अब एटम बचा 6, लेकिन एक एटम कितना कंट्रीब्यूशन करता है? 1/8, 2 3 2 4 3/4, तो ए क्या आ गया? 3/4 आ गया। इस पर इसी प्रकार हम लोग लिखेंगे। अगर 1 आता था तो 1 लिखते थे, 2 आता था तो 2 लिखेंगे, तो ये 3/4 आया तो यहाँ भी 3/4 ही लिखेंगे। बी कहाँ है? फेस, तो फेस हम लोग जानते हैं टोटल 6 को कंट्रीब्यूशन कितना? 1/2, तो 3, तो बी मेरा कितना गया? 3। अब हमारे दोनों कंपाउंड को जब हम लिखेंगे तो क्या आएगा? सो देखिए ए 3/4 और बी 3 मेरा आंसर होगा। बच्चा क्या करता है?
फटाक से का आंसर आया, ऑप्शन देखा A3/4 B3 और फटाक से इस ऑप्शन को चॉइस कर दिया और फटाक से नीचे मारा, निकल गया। नहीं, गलत है। ऐसा हमको आंसर को नहीं मारना है, हमको एक रेशियो में उसको लाना है। एक रेशियो में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सो देखिए, अगर A3/4 है और B3 है तो हमको किस डिजिट से नंबर का है कि 4 हट जाए, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3/4 इंटू B3 इंटू 4, दोनों में गुना कर दिए तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो A3 और B का जाएगा 12, इस दोनों में कॉमन क्या है, तो 3 है, तो 3 कॉमन ले लेंगे हम लोग। 3 कॉमन ले लिए तो A और B का जाएगा 4 हो जाएगा, तो मेरा आंसर जो होगा वह AB4 हो जाएगा। हम ऑप्शन देखेंगे कौन है, AB4 सेकंड ऑप्शन है, तो यह आंसर सही होगा, यह आंसर सही होगा। इस प्रकार से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है, ए सॉलिड स्ट्रक्चर है जो W एटम्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर। W कहाँ है, कॉर्नर पर है, कोई दिक्कत नहीं, रहो तुमको जहाँ है। और O एटम्स आर लोकेटेड एट द क्यूब ऑफ एज। O कहाँ है, एज पर है, तो टोटल हम लोग जानते हैं एज 12 था, 1 पर 5 4 पर। Na एटम्स प्रेजेंट एट द क्यूब ऑफ सेंटर। Na कहाँ है, तो सेंटर पर, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी सेंटर, कोई घबराने की बात नहीं, क्वेश्चन बड़ी इजी है, घबराने का नहीं, क्वेश्चन देखने का। देखो कॉर्नर कितना है, तो टोटल जो हुआ W में 8 कॉर्नर, कोई मिसिंग नहीं है, 1/8 कंट्रीब्यूशन 1, W में जो मेरा है 1 है। O के एज है, तो O एज है, तो टोटल एज कितना था 12, 1/4 कंट्रीब्यूशन करता है तो 3, तो वो क्या होगा 3। और Na क्या है, Na सेंटर पर है, तो Na जब सेंटर पर है तो 1 into 1 तो 1, इसका फॉर्मूला WO3 और Na आंसर। WO3 कोई आंसर ही नहीं है इसमें, कोई ऑप्शन नहीं, गलत क्वेश्चन पढ़ लिया क्या। देखें करा, ए सॉलिड हैज स्ट्रक्चर व्हिच W एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर। W एटम्स कॉर्नर पर है, ठीक है। इन O एटम्स आर लोकेटेड एट द एज, O एटम एज पर है। Na एटम्स आर प्रेजेंट एट द क्यूब ऑफ सेंटर। व्हाट इज द फॉर्मूला, तो सही था लिखे। ये देखिए ये ऑप्शन में है, बाकी हमको ध्यान नहीं मिल नहीं रहा, हम खोजेंगे। देखिए Na सभी में, फिर लिखेंगे O3 किसमें, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं, O3 यही ऑप्शन होगा। देखिए और क्या है, W है, तो W यही ऑप्शन करेक्ट, वेरी गुड क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग का ऐसा क्वेश्चन बच्चे हैं आएंगे नीट में, IIT JEE में, सभी ऐसे जितने एग्जामिनेशन 12th लेवल के होते हैं उस सारे में यह क्वेश्चन आएंगे। कैसा लगा इसका सॉल्यूशन एक बार जरूर कमेंट कीजिए, जिससे हम लोग का उत्साह बढ़ता है और वीडियो आप लोगों को प्रत्येक दिन इसी तरह मिलते जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।